देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 219। और आज हमारे बीच में है आदरणीय सुभाष चंद्र सिंह साहब, जो एडिशनल जनरल मैनेजर हैं BSNL में। और पिछले 3 दिन से आप एक कक्षा ले रहे हैं, आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद भाग 4 अध्यात्म दर्शन प्रकरण। हम आदरणीय ऋषि साहब से निवेदन करते हैं कि वो दो साहब आदरणीय S.A. सिंह साहब के सुनते हैं। आदरणीय ऋषि साहब। प्रणाम सिंह साहब, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सर। आप सिंह साहब कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, वो तो हमारे स्वाध्याय चिंतन गोष्ठी के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न है। और आज के युग की गीता प्रज्ञोपनिषद की व्याख्या में जिस तरह वो हमें गंगा स्नान करवा रहे हैं, लगता है पूरे होते होते हम सबका चिंतन और कर्मों का स्वरूप ही बदल जाएगा। जो नुक्ते उन्होंने कहे हैं, हम बदलें, पहले हम बदलेंगे, युग बदलेगा, कैसे बदलेगा, हम बदलेंगे, उसके बाद परिवार आता है, समाज आता है, देश आता है, विश्व आता है। जैसे उन्होंने कहा 21वीं सदी प्रज्ञा सदी है और पूरा समाज का चिंतन बदलेगा। संभवतः भारतवर्ष इस बदलाव की विश्व बदलाव का विश्व निर्देशक होगा। इस देश का बहुत उसमें योगदान होगा और गुरुदेव की कृपा से हो सकता है जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की है, ये अवश्य होगा। तो हम गुरुदेव की कृपा थे और शास्त्री सिंह साहब की जुबान से, उनके मुखमंडल से इस गंगा स्नान में आज फिर एक डुबकी लगाएं। और मैं बड़ी विनम्रता से सिंह साहब से फिर निवेदन करता हूँ, आपकी कक्षा का आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और हम सब सर, मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की है, ये परम चेतना की भविष्यवाणी है और जो अक्षरशः लिखी हुई है वो सत्य होती जा रही है। बस अपने को उम्मीद है कि आगे भी सत्य होगी। तो अब हम सब उस ऋषि चिंतन, उस परम चेतना के साथ में साझुता स्थापित करें ताकि उसके भावों को, उसकी लेखनी को, उसके शब्दों को हम लोग आत्मसात कर सकें और अपने साधना के क्रम में इसका अभ्यास करते हुए आगे बढ़ सकें। तो चेतना के साथ में साझुता स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए गायत्री महामंत्र के साथ में उस गायत्री चेतना, गुरु चेतना के साथ में अपनी चेतना को स्थापित करें हम सब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही सुजनों, साथियों को नमन, वंदन और आप सबका इस कक्षा में अभिनंदन। आज की विषय वस्तु जैसा अरविंद शर्मा साहब ने बताया, आज युग गीता का चौथी कक्षा है और प्रज्ञोपनिषद का दूसरा अध्याय है। अध्यात्म दर्शन प्रकरण क्या है? तो पहले एक बार सरसरी निगाह से आज के दूसरे अध्याय की टीका को पढ़ लेते हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने इस दूसरे अध्याय में 77 श्लोकों के माध्यम से इसकी अभिनव रचना की है। उस पर स्वयं टीका भी लिखा है और वरिष्ठ लोगों ने गुरुदेव के समक्षम में उसकी सरल व्याख्या भी की है। लेकिन हम सिर्फ टीका पर ही एक वाचन करके और उसी पर टीका वाचन के पश्चात उसको थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट्स को ले लिया जाए
कि फैक्चुअली दूसरा अध्याय क्या है और पहले अध्याय से दूसरे अध्याय में क्या तारतम्यता है, क्या कनेक्टिविटी है, ताकि इसको हम अपने आचरण में उतार सकें, उतारने में कोई दिक्कत ना हो। तो इन 77 सूत्रों की टीका को एक बार पढ़ लेते हैं। हमारी आवाज तो स्पष्ट है? हाँ बिल्कुल ठीक है, साफ आवाज है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। अध्यात्म दर्शन प्रकरण, इसमें जो कुछ मुख्य सूत्र हैं, 4-6 सूत्र ऐसे आए हैं कि जिस पर जीवन में साधना की गई है। उन सूत्रों को भी पढ़ देंगे, क्योंकि कक्षा में कल एक विषय आया था कि कुछ श्लोकों को भी पढ़ दिया जाए। तो जो सूत्र हमको प्रभावित किए हैं, प्रभावित तो सारे सूत्र किए हैं, लेकिन सब पर साधना नहीं हो पाई है। जिस पर साधना हो पाई है, जो अंतःकरण को गहराई तक टच किया है, उसको जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। हिमाच्छादित उत्तराखंड के अभ्यारण्य में एक बार तांडय, समीप, उद्दालक तथा ऐतरेय आदि ऋषि ब्रह्म विद्या के गहन तत्व पर विचार करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तत्व दर्शन के अनेकानेक प्रसंगों पर विचार करते करते एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया। उसकी महत्ता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। महाप्राज्ञ ऋषि पिपलाद से लोक कल्याण की दृष्टि से ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र ने पूछा, ब्रह्मांड के सम्राट ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न उत्तराधिकारी राजकुमार बनाया। अपनी समस्त विभूतियां उसे बीज रूप में प्रसन्नता पूर्वक प्रदान की। उसे सृष्टि संचालन में सहयोगी बन सकने योग्य बनाया, फिर भी वह उस श्रेय से, सौभाग्य से, गौरव से वंचित क्यों रहता है? ईश्वर भूपति साक्षात ब्रह्मांड से महामुने मानवम राजपुत्रम स्वम कर्तुम सर्वगुणान्वितम अभिभूति स्वा आदाद बीज रूपे सर्वमुदान्विता और सृष्टि संचालको पेश और श्रेयसा रहित कथम। सामर्थ्य की न्यूनता, साधनों का अभाव, प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर तो सफल न हो सकने की बात समझ में आती है, किंतु जहां ऐसा कुछ भी न हो, वहां मनुष्य जैसा सृष्टि का मुकुट मरीज हे स्तर का जीवन क्यों जिए और क्यों घृणास्पद बने? सतयुग में सभी मनुष्य समुन्नत और सुसंस्कृत स्तर का देव जीवन जीते थे और इस धरती को स्वर्ग जैसे दिव्य वातावरण से भरा पूरा रखते थे। फिर क्या कारण हुआ जिससे लोग पतन के गर्त में गिरे हैं और आज जैसी दयनीय स्थिति में जा पहुंचे? कोई दुर्धर्ष विपत्ति, विग्रह आने पर व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, किंतु सामान्य क्रम चलते रहने पर भी शक्ति साधनों से संपन्न मनुष्य अधः पतन के गर्त में क्यों गिरते जा रहे हैं? उच्च प्रयोजनों के लिए सृजा गया मनुष्य तिर्यक योनियों में रहने वाले प्राणियों से भी अधिक हे स्तर की मन स्थित रखे, अनात्म आचरण करे और सृष्टि संतुलन बिगाड़े, तो सचमुच ही ये बड़े आश्चर्य और चिंता की बात है। इस आश्चर्य भरे असमंजस का क्या कारण हो सकता है? ये सामान्य बुद्धि की समझ से बाहर की बात है। इसके पीछे कोई रहस्यमय कारण होना चाहिए। इस कारण को जानने की हम सबकी बड़ी इच्छा है। आप महाप्राज्ञ हैं, तत्ववेत्ता हैं, त्रिकालदर्शी भी हैं, अविज्ञात रहस्यों को समझने वाले हैं। कृपया इस गुत्थी को सुलझाइए। हम सब ये जानने के लिए आतुरता पूर्वक इच्छुक हैं। ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी की जिज्ञासा सुन करके महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि ने प्रश्न की गंभीरता अनुभव की और प्रश्न उभारने के लिए उन्हें सराहा और फिर कहा, हे महाभाग, आपका प्रश्न न केवल अध्यात्म तत्वज्ञान के सार तथ्यों पर प्रकाश डालता है, वरन लोक कल्याणकारी भी है। जो इस शंका समाधान को सुनेंगे वे सभी सत्य को समझेंगे, विपत्ति से बचेंगे और श्रेय पथ पर चल सकने में समर्थ होंगे। आप सब लोग इस समस्या का कारण और समाधान ध्यान पूर्वक सुने। भगवान ने मनुष्य को जहां शक्ति और सुविधा से भरपूर बनाया है, वहां उसे एक विशेष सुविधा स्वतंत्र चयन की भी दी है। ये चूंकि फिलॉसफी है तो इसको हम लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। इस सूत्र को
भगवान निर्ममे न्यासिक्त सौविध्य संयुताम असुविधाम तत्र स्वातंत्र चैनस्य च संधौ और दिशां धारां जीवनम च प्राप्तुम गत विधिम तथा अस्वतंत्रम करोदन्मे और प्राणिनः प्रकृतिम सृष्टा। उसे एक विशेष सुविधा स्वतंत्र चयन की भी दी है, अपनी दिशा धारा, जीवन क्रम और गतिविधि अपनी इच्छा अनुसार अपनाने की छूट भी दी है। अन्य सभी प्राणी तो प्रकृति का अनुसरण भर करते हैं। हे मुने, इस स्वतंत्रता का कौन किस प्रकार उपयोग करता है, यही परीक्षा पद्धति हर मनुष्य के सामने है। और विस्मरन्ति स्वरूपं ते जे त्यक्त्वा च उत्तरदायिता और जय पतन्ति तु पातस्य गर्ते ते निश्चितम परा। जो आत्मस्वरूप को भूलते हैं और उत्तरदायित्वों से विमुख होते हैं, वे पतन के गर्त में निश्चित रूप से गिरते हैं। जो प्रस्तुत सौभाग्य का सदुपयोग करते हैं, वे क्रमशः अधिक ऊंचे उठते हैं और पूर्णता के लक्ष्य तक जा पहुंचते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र इसमें दिया है, 29वां सूत्र, प्रत्यक्षम देवतानूनम जीवनम यत दृश्यते और देवा अनुग्रह रूपम च जे तदा आराधयन्ति तु। जीवन प्रत्यक्ष देवता है, यह ईश्वरीय अनुकंपा का दृश्यमान स्वरूप भी है। जो इसकी आराधना करते हैं, उपलब्धियों का सदुपयोग करते हैं, उन्हें अधिकाधिक मात्रा में उच्च स्तरीय उपलब्धियां धीरे धीरे मिलती जाती हैं। दुरुपयोग करने वाले अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारते हैं और आत्महत्यारों की तरह दुर्गति का दुख भोगते हैं। उनका उद्धार कोई नहीं कर सकता है। आत्मज्ञानम नरस्यास्ति गौरवम महत् उन्मुख और जो दिशाम ताम प्रति गति मंतरमुखी सतु और भूतम यश्च भविष्यश्च विचार्य वर्तते पुमान और आत्मा अवलंबी स याति और द्रुतम प्रगति पद्धतौ। आत्मज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है। जो उस दिशा में उन्मुख होता है, अंतर्मुखी बनता है, अपने भूत और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्धारण करता है, वह आत्मावलंबी मनुष्य प्रगति पथ पर द्रुत गति से बढ़ता जाता है। इसमें उसे फिर कोई कठिनाई शेष नहीं रहती है। जो इस अवलंबन की उपेक्षा करते हैं, वे आत्महंता लोग दुख दरिद्र के भागी बनते हैं। पग पग पर तिरस्कार सहते हैं और नारकी यंत्रणाएं भुगतते हैं, साथ ही सदगति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को भौतिक सुविधाओं का बाहुल्य प्रदान किया, भीतर दिव्य विभूतियों का भंडार भर दिया है, पर इतना काम उसे ही सौंपा है कि स्वतंत्र विवेक बुद्धि का परिचय दे और साधनों का सदुपयोग या दुरुपयोग करके स्वर्ग या नरक की दिशा धारा का सहभागी बने और स्वयं चयन करे। और 2-3 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण आए हैं। प्रगतिर्मानवानाम या दुर्गतिर्वापि दृश्यते और तस्य संरचना स्वस्य तात जानीहि निश्चितम और मानव स्वस्य भाग्यस्य विधाता स्वयमेव ही तथ्यमेतद् विचानन्ति जेते तु निज चिंतनम और प्रयासम साधु भावाय योजयन्ति न ते पुनः अपतनम पराभवम यापि सहन्ति न च यंत्रणाम। अर्थात हे तात, मनुष्य की जो भी प्रगति दुर्गति दृष्टिगोचर होती है, ये उसकी स्वयं की अपनी रचना है। ये निश्चित समझो, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप ही है। जो इस तथ्य को समझते हैं, वे अपने चिंतन और प्रयास को सदा सहायता के लिए नियोजित करते हैं। ऐसे लोगों में से किसी को भी पतन पराभव की यंत्रणा कभी नहीं सहनी पड़ती है। हे ऋषि श्रेष्ठ, हम लोग जिस ब्रह्म तत्व का अवगाहन करते हैं, उसमें उद्देश्य विराट की विवेचना नहीं, वरन यह है कि मानवीय अंतराल में विद्यमान ईश्वरीय सत्ता की महान महत्ता को किस प्रकार समझा जाए और उसे कैसे देखा, उभारा और अपनाया जाए। इस संपूर्ण प्रयोजन को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। मानवा नाम अंतराले सत्ता या विद्यते प्रभो और तस्य सह तस्य महत्ताम तु और कथम ज्ञातुम क्षमाम वयम और कथम पश्याम एवं च कथम कुर्मस तथात्म सात और प्रयोजनम इदम सर्वम ब्रह्म विद्या प्रचक्षते। ये ब्रह्म विद्या का सूत्र इतना महत्वपूर्ण आया है
सार संक्षेप इतने सारे उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद यहाँ पर साधना करना बहुत आसान रहा कि ब्रह्म विद्या एक्चुअली है क्या, उसकी साधना कैसे की जाए। यही गायत्री साधना है। यही गुरुदेव बताना चाहते हैं कि ये है गायत्री साधना, जहां पर ब्रह्म हुआ गायत्री, गायत्री हुआ ब्रह्म की बात आती है। तो इस सूत्र को आचरण में उतारना पड़ेगा। इस पर चर्चा भी कर ली जाएगी। ब्रह्म विद्या का विज्ञान, जिसके अंतर्गत परमपिता के अंश रूप में विद्यमान अपने अंदर अवस्थित सत्ता को, महत्ता को समझा जाए, उभारा जाए एवं विकसित किया जाए। उपासना ईश्वर के इसी रूप की जाती है। भौतिक जगत में सुविधा सामग्री भरी पड़ी है, तो आत्मिक क्षेत्र तृप्ति, तुष्टि और शांत रूपी संपदा से संपन्न है। जो व्यक्ति सुविधा साधनों में रमते हैं, वे खिलौनों से खेलने वाले बालकों की तरह मंद बुद्धि हैं। जिन्हें आत्मिक जगत की स्वर्गीय संपदा को प्राप्त करने में रुचि है, उन्हें बड़भागी कहा जाना चाहिए। उन्हीं का मानव जीवन धन्य है। बहिर्मुखी भ्रम जंजालों में उलझते हैं, अंतर्मुखी तथ्यों को समझते हैं और सत्य को अपनाते हैं और श्रेय को पाते हैं। बहिर्मुखा जना सर्वे भ्रम जाले सुपासिता, अंतर्मुखा से तथ्यज्ञा और सत्यम श्रेय श्रेयंतलम। अंतर जगत का परिवेक्षण और अभ्युत्थान ही आत्मविज्ञान है। आत्मविज्ञान की जो परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि अंतर जगत उत्थान परिवेक्षण में उच्च आत्मविज्ञान मस्त अस्मिन उपलब्धि यथा यथा। अर्थात अंतर जगत का परिवेक्षण और अभ्युत्थान ही आत्मविज्ञान है, जिसे यह उपलब्धि जितनी मिल सकी वह उसी क्रम में महामानवों, ऋषियों, देवदूतों और अवतारियों की भूमिका निभाते हुए मनुष्य जन्म को सार्थक करता है तथा जगत के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हे ताल, आपकी जिज्ञासा का समाधान एक ही है कि मनुष्य को अपनी प्रगति और दुर्गति की पूरी तरह से छूट मिली है। अनुचित का वर्ण करके वह अपने लिए स्वयं ही विष वृक्ष रोपता है, जिसे आत्मगौरव का भाव है, जो आत्मनिर्माण रूपी पुरुषार्थ में रत रहता है, जिसमें सन्मार्ग पर चलने का साहस है, उसका कभी भी पतन पराभव नहीं हो सकता है। सामान्य जन अदूरदर्शिता अपनाते हैं, विवेक को छोड़ आकर्षणों में भटकते हैं, कुमारक गामी बनकर दुरूह दुख सहते हैं। यदि उन्हें इस मूढ़ता की माया से छूटने का और विवेकवान आत्मावलंबियों जैसा साहस मिल सके, तो कहीं भी उन विपत्ति विभीषिकाओं के दर्शन न हो जिनमें वे बुरी तरह से धंसे हैं, फंसे हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। साथ ही नारकीय वातावरण का यह हाहाकार समाप्त हो जाता है। तत्वज्ञानी महामनीषी इसी आत्म तत्व को समझने, उसकी मूर्छना जगाने और उसे प्रौढ़ परिष्कृत करने के लिए योग साधना करते हैं और तपश्चर्या में निरत होते हैं। ये काज स्वर्ण को परिष्कृत करने जैसा है। पात्रता का विकास ही अनेकानेक विभूतियों और संपदाओं की उपलब्धि का एकमात्र मार्ग है। आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्माण ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। साधना न तो परावलंबन है और न ही याचना। उसे आत्म परिष्कार का सुनियोजित आधार ही माना गया है। जो आत्म विकास कर सका वही सफल सुसंस्कृत बनता है। इस तथ्य की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए ही साधनात्मक पराक्रम किए जाते हैं। हे ऋषि मनीषियों, हम सब इस अध्यात्म अमृत का पान करने तक ही सीमित न रहें, वरन अपनी उपलब्धियों से जन जन को अवगत कराएं। इस स्थिति में ऐसी जिज्ञासा की आवश्यकता ही न पड़े कि समर्थ मनुष्य दीनहीनों की तरह से विविध पतन पराभव की याचनाएं क्यों सहता है, पतन के गर्त में बाहर क्यों नहीं निकल पाता है। इस यथार्थता से भरे प्रतिपादन को सुनकर आरण्यक में उपस्थित ऋषियों को संतोष भी हुआ और समाधान भी मिल गया, पर साथ ही इस संदर्भ में अधिक जानने की दूसरी जिज्ञासा और भी प्रचंड वेग से उठ पड़ी। आरण्यक में उपस्थित ऋषि मनीषी इस संदर्भ में और कुछ पूछना चाहते थे, पर सायंकाल हो जाने और संध्या बंदन का अनिवार्य नित्य नियम सामने होने के कारण उस दिन का सत्र समाप्त कर दिया गया। महाप्राज्ञ पिपलाद ने कहा, मनीषियों, आप लोग इस संबंध में अधिक जानना चाहते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। आप लोग आज के सत्संग को विराम दें, कल पुनः यह ज्ञान सत्र चलेगा,
तब आपकी अन्य जिज्ञासाओं को विस्तार पूर्वक समाधान करेंगे। सभी प्रसन्न मुद्रा में उठे, महाप्राज्ञ का अभिनंदन और नमन करके ऋषिगण अपने नियमित साधना कृत्य के लिए चले गए। दूसरे दिन और भी अधिक जानने की प्रबल उत्कंठा चलते चलाते उन सबके मन में आंधी तूफान जैसी हलचल मच रही थी। इत श्रीमद् प्रज्ञ उपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो जुग दर्शन जुग साधना प्रकटीकरणयो श्री पिपलाद अष्टावक्र ऋषि संवादे अध्यात्म दर्शन इत प्रकरणों नाम द्वितीय अध्याय। और इस तरह से 77 सूत्रों का ये दूसरा अध्याय अध्यात्म दर्शन का यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसकी चर्चा हम लोग कर लें कि इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो 77 श्लोक दिए हैं और इसका एक सरल टीका दी गई है, इसमें गायत्री की साधना कैसे की जाए। गायत्री की यही साधना है और कोई साधना नहीं है क्या इसके अंदर, इसके यथार्थ को समझने का प्रयास किया जाए। पिछले 3 कक्षाओं में 2 कक्षाओं में युग गीता को लिखने का उद्देश्य क्या था गुरुदेव का, एक्चुअली उन्होंने इस युग गीता में दिया क्या है, उस पर चर्चा चली थी। और पिछली कक्षा जो कल हुई है, जो इसका पहला अध्याय लिया गया है कि इसको पहला अध्याय गुरुदेव ने क्यों बनाया था, इस पर चर्चा चली थी। अखिलेश कुमार जी, थोड़ा सा आप अपनी वीडियो ऑफ कर लें, क्योंकि दूसरा काम करते समय इंटरप्शन होता है। तो या तो वीडियो ऑफ कर लें या तो क्लास में इधर अटेंटिव रहने से, क्योंकि 2 काम एक साथ होने पर इंटरप्शन होने लगता है। तो कल की कक्षा जो हुई थी, लोक कल्याण जिज्ञासा, लोक कल्याण की जिज्ञासा को पहला अध्याय रखा है 42 अध्याय में। क्या थी युग समस्या का मूल कारण, क्या है, युग परिवर्तन की बात चल रही है और युग का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि त्राह त्राह मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। इस हाहाकार के पीछे का मूल कारण क्या है, मूल कारण आस्था संकट का है। और आस्था संकट का निवारण लोक कल्याण की जिज्ञासा से उत्पन्न होगी, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम खुद खोजें कि इसका निराकरण क्या हो सकता है, और जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं पैदा होगी तब तक गायत्री साधना नहीं आ पाएगी, क्योंकि जिज्ञासा हमको रास्ता खोजने के लिए मजबूर करेगी। तभी ऋषि के चिंतन के सानिध्य में हम अपने को स्थापित कर पाएंगे। और जब तक ऋषि चिंतन के संरक्षण में नहीं जाएंगे तब तक ऋषि क्या कह रहे हैं, किस चेतना को हमारे अंदर स्थापित करना चाह रहे हैं, उसकी भूमि तैयार नहीं हो पाएगी, वो स्थापित नहीं कर पाएंगे। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक स्थापित नहीं कर सकते हैं। हमको चाहना पड़ेगा, पागलपन की पराकाष्ठा तक जाना पड़ेगा, तब गायत्री साधना हो पाएगी। सिर्फ जब करने से गायत्री साधना हवन यज्ञ से नहीं हो पाएगी। साधना गुरुदेव नहीं चाहते थे, वो जो चाहते हैं उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास किया जाए कि लोक कल्याण की जिज्ञासा और आस्था संकट के निवारण का सूत्र क्या दिया गया था, आत्म कल्याण लोक कल्याण से सधेगा। यही तो कल का सूत्र था, शुरुआत यहीं से हुई थी लोक कल्याण की जिज्ञासा की। फार्मूला क्या है कि जब लोक कल्याण सर्वे भवन्ति का जब भाव आएगा, हमारे अंतःकरण में उतरेगा, सिर्फ मंत्र से नहीं काम चलेगा। हम मंत्र जब करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इससे नहीं चलेगा। लोक कल्याण की भावना हमारे अंदर प्रस्फुटित हो रही है, प्रगाढ़ हो रही है कि नहीं हो रही है, उसी के माध्यम से आत्म कल्याण करना है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, जगत का कल्याण करते हुए आत्मनो मोक्षार्थम। और उसके लिए सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज है वो आस्था संकट का है। हम अपनी गौरव गरिमा को भूल गए हैं, उस गौरव गरिमा को याद करना है। और आस्था संकट का केंद्र क्या है, अंतःकरण। अंतःकरण में ही जब अचिंत्य चिंतन होने लगता है तभी बहिरंग में अयोग्य आचरण होता है। और ये तो सूत्र कर लिया था, अचिंत्य चिंतना जाता अयोग्य आचरण तथा फलता रोग शोकार्ति कला क्लेश नाशजम। जो दुनिया भर की विभ्रासकाएं हैं, इनका रीजन एक ही है
सिर्फ एक रीजन है कि हमारे अंतःकरण में अचिंत चिंतन हो करके और बहिरंग में अयोग्य आचरण होने लग रहा है। इसके मूल में जाना है, अंतःकरण को परिष्कृत करने का, तभी आस्था संकट का निवारण हो पाएगा, तभी हम अपनी गौरव गरिमा को समझ पाएंगे। और आस्था संकट के निवारण के लिए अंतःकरण को परिष्कृत करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या बताया उसमें? श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, यही त्रिपदा गायत्री है और कुछ नहीं है जी। यही तीन टांग है गायत्री की। इसके माध्यम से अंतःकरण को जितना हम परिष्कृत कर पाएंगे उतना ही व्यक्तित्व में निखार आ पाएगा। श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा की समन्वय का जो मूलक होता है, जो मापक होता है, वही हमारे व्यक्तित्व का मापन करता है। कितने अंशों में हमने परिष्कार कर लिया इस अंतःकरण का श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा के माध्यम से, उतने स्तर का हम मनुष्य, देवमानव, महामानव, ऋषि सत्ता, अवतारी सत्ता बन पाते हैं। और यही गायत्री साधना है, यही प्राण की साइंस है। इसी से व्यक्तित्व का निर्माण होगा। श्रद्धा, श्रेष्ठता, जो श्रेष्ठ चिंतन हमारे अंतःकरण में उतर रहा है उसके प्रति असीम लगाव को श्रद्धा कहते हैं। और वो समर्पण से जागृत होगा कि कितना हम अपने को समर्पित कर पा रहे हैं, भक्ति कितने अंशों में हमारे पास आ पा रही है। वही समर्पण का मापक जो होता है, वही श्रद्धा को सजल करता है। तो श्रद्धा की सजलता जरूरी है। और प्रज्ञा प्रखर कैसे होगी? तत्व चिंतन से। ये भी कल के सूत्र में आया था। तो जब तत्व चिंतन हम करेंगे, हर चीज की यथार्थता को समझने का प्रयास करेंगे, उस मनन चिंतन से तत्व को समझ पा रहेंगे, तभी हमारी प्रज्ञा प्रखर हो पाएगी। और सत्कर्म कितने अंशों में हम कर पाते हैं, लोक कल्याण कितने अंशों में हो पाता है, वही हमारी निष्ठा को प्रबल करेगा। तो सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा और प्रबल निष्ठा, इसके तीनों के समन्वय को ही गायत्री की उपासना कहते हैं। और ये हमको अपने अंतःकरण को परिष्कृत करते हुए करना पड़ेगा। और जब अंतःकरण परिष्कृत होगा तो अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन रिफाइंड होने लगेगा, प्रज्ञा की तरफ बढ़ेगा, प्रखरता आने लगेगी, बुद्धि परिष्कृत होने लगेगी, शुद्ध होने लगेगी। बुद्धि बहुत है लेकिन शुद्धि नहीं है। और जब बुद्धि में शुद्धि आएगी तो विवेक जन्म लेंगे। और जब विवेक जन्म लेगा तो तत्व चिंतन हम करने लगेंगे। और तत्व चिंतन से ही प्रज्ञा बढ़ती है, सूत्र दिया है। तो मन भी परिष्कृत हो गया, बुद्धि परिष्कृत होकर के विवेक के रूप में चला गया, तो चित्त के अंदर जो कुसंस्कार दबे पड़े हुए हैं वो परिशोधित होने लगेंगे। और चित्त की वृत्तियां जब निरोधित होने लगेंगी तो योग होने लगेगा। और जब योग होने लगेगा तो अहंकार परिष्कृत हो जाएगा। और फिर वही अहंकार जो भी भौतिकता की तरफ खींच रहा है, तो अहम ब्रह्मास्मि की तरफ खींचने लगेगा। और इसी तरह से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के परिष्करण के साथ में आस्था संकट की जो समस्या है, आत्मगौरव को जो हम विस्मृत कर चुके हैं, ये यथार्थ में फिर उतरने लगेगा। और उसके बाद क्या होगा? फिर उस अंतःकरण के बाद क्या दिखाई पड़ेगा? गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति अभ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। मैं बाहर कहीं नहीं हूं। अगर मेरे से मिलना है, मेरा दर्शन करना है, तो मानवीय अंतराल में दर्शन मैं किया जा सकता हूं। उसके लिए अंतःकरण को परिष्कृत करना पड़ेगा। और वही अंतःकरण का परिष्करण के बाद जो दर्शन होगा वही अध्यात्म दर्शन है, जो दूसरा अध्याय है। तो पहले अध्याय में परिष्करण कराते हैं और दूसरे अध्याय में उस आत्म तत्व की तरफ लेके जाते हैं कि बेटा ये है आत्म तत्व, इसी को गायत्री बोलते हैं, इसी का अभ्यास करना है तेरे को। और यही आत्म तत्व अगर जागृत होगा, आत्म तत्व की प्राप्ति होगी, तो उसके अच्छे फल मिलेंगे। फिर यही मनुष्य जो आज
तिर्यक जोन के जीव जंतुओं से बदतर कंडीशन में चला गया है, यही परिष्कृत होकर के फिर मानव बन जाएगा, महामानव बन जाएगा, देव मानव बन जाएगा, ऋषि चिंतन के साथ में अवतारी सत्ता भी बन जाएगा। इसी का तो परिष्करण होता है। आत्मा तो एक ही है, उस संस्कारों को ही खाली हटाना है, इसी की साधना करना है, यही अध्यात्म दर्शन। तो दूसरा चैप्टर में अध्यात्म दर्शन करा देते हैं और ये चीजें करके कि अंतःकरण का परिष्कार ऐसे करते हैं और उसके बाद वरिष्ठों का, अग्रदूतों का, महामानवों का क्या कर्तव्य बनता है लोक कल्याण के लिए, इसकी चर्चा कल हुई थी। एक एक अक्षरशः चर्चा कल की कक्षा में विधिवत की गई थी। अब आज की कक्षा अगर लिया जाए कि आज की कक्षा में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, टर्निंग पॉइंट्स खाली लिए जाए जिस पर हमको साधना करनी है, तो पहला पॉइंट आ रहा है, जो दूसरा अध्यात्म दर्शन की बात आ रही है कि स्वतंत्र चयन की छूट दिया है परमात्मा ने। वो स्वतंत्र चयन अपने को डिसाइड करना है, लिबर्टी दी है, स्वतंत्रता मिली है। तो स्वतंत्र चयन किसके बीच में करना है? कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं? दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, दो ही रास्ते हैं, या तो इस पर चलना या तो उस पर चलना। एक रास्ता को बोलते हैं श्रेय पथ और दूसरा रास्ता प्रिय पथ। श्रेय पथ जो है वो चेतना की शिखर यात्रा है, अंतर जगत की यात्रा है, क्योंकि कहां जाना है? अध्यात्म की तरफ, आत्मा की तरफ, जो बहिरंग से अंतरंग तक पूरी तरह से विस्तृत है, समान रूप में व्याप्त है, वहां तक की अपनी यात्रा है। तो उस रास्ते को क्या बोलते हैं? श्रेय पथ। श्रेय पथ से क्या मिलता है? शांति, चेतना परिष्कृत होती है। और दूसरा क्या है? प्रिय पथ। बहिरंग को जो दिखाई पड़ रहा है इन नग्न आंखों से, विवेक से नहीं, जो मन की आंखों से देख रहे हैं हम, अपरिष्कृत मन की आंखों से, वो बहिरंग है। कि जैसे बच्चे खेल खिलौना खेलते हैं, हम साधनों में भटक गए हैं, साध्य भूल गए हैं, जाना कहां है। गाड़ी तो चाहिए, गाड़ी का उद्देश्य कहीं जाने के लिए है, हम उलझ गए हैं कि हमको ये वाली गाड़ी चाहिए, इतनी महंगी गाड़ी चाहिए, साधन कोई हम साध्य मान बैठे हैं। ये प्रेय पथ है। और प्रेय पथ क्या देता है? संसार के जंजालों में उलझा करके परेशानियों से इस जीवन को लहूलुहान कर देता है। ये प्रेय पथ है। इस दो के बीच में चयन करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा इसमें, अभिनव रचना की है गायत्री साधना के लिए, वो क्या है? यही है गायत्री साधना। अगर हम गायत्री की साधना करना चाहते हैं तो ये दोनों रास्तों के बीच में एक का चयन करना है। श्रेय पथ पर अगर हम चलेंगे तो चेतना की शिखर यात्रा होगी, अंतर जगत से शुरुआत होगी, हमारी यात्रा उस आत्मा की तरफ बढ़ने लगेगी और फिर हम आत्म समीक्षा करेंगे, आत्म सुधार करेंगे, आत्म निर्माण करेंगे और अंततः आत्म विकास भी कर लेंगे और फिर आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेंगे। और अगर प्रेय पथ पर जाएंगे तो भौतिकता में उलझ जाएंगे, मन परिष्कृत नहीं होगा, बुद्धि में शुद्धि नहीं आएगी, चित्त के कुसंस्कार जो है वो मलिनता की तरफ खींच ले जाएंगे, बलात् हर लेते हैं अपनी बुद्धि को और सोहम भाव की जगह मटेरियलिस्टिक भाव, जड़ता का आएगा और जड़ रूपी अंधकार इस जीवन में हमको लहूलुहान करके परेशानियों से पीड़ित कर देगा। तो बजाय हम जीवन में कृतकृत्यता को प्राप्त करें, अगर लहूलुहान और पश्चाताप को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रेय पथ। दोनों के चयन की छूट परमात्मा ने इस जीवात्मा को दी है, मनुष्य को दी है। ये पहला सूत्र जो अभी हम लोग चर्चा क्रम में देखे हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव ने टीका लिखी थी, यही गायत्री साधना है और कोई गायत्री साधना नहीं है जी। जो अपने समझ में आया है पिछले 5-7 साल के दौरान, यही साधना अपने को करना पड़ रहा है और इसका अक्षरशः फायदा मिल रहा है हमको, जो इस सूत्रों से मिल पा रहा है। तो पहला टर्निंग पॉइंट आ रहा स्वतंत्र चयन का। श्रेय पथ और प्रेय पथ दोनों के बीच में ऑप्शन खुले हैं और पूरा पॉइंट दिया हुआ है कि प्रेय पथ पर जाने पर कितनी परेशानियां आएंगी और श्रेय पथ पर कितना गौरव प्राप्त होगा और हम सही दिशा में चल पाएंगे। और इसी चीज को प्रतिदिन हमको साधना
करना पड़ता है कि सत मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता, जय जय गायत्री माता। और कोई नहीं है, वो खाली लय में बहना नहीं है, उसके अक्षरों को अपने अंतःकरण में उतार करके अपने को निचोड़ देना है, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, चित्त को परिष्कृत करके उस दिशा में प्रवाहित कर देना है, ताकि श्रद्धा हमारी सजल हो सके। और तत्व चिंतन जब होने लगेगा तो प्रज्ञा प्रखर होने लगेगी, और जब श्रद्धा सजल होगी, प्रज्ञा प्रखर होगी, तो निष्ठा भी प्रबल होने लगेगी और सत्कर्म सधने लगेगा, और लोक कल्याण की जिज्ञासा जो पहला अध्याय गुरुदेव ने लिखा है उसकी साधना होने लगेगी। और फिर आत्मकल्याण अपने आप होगा, और जब आत्मकल्याण होगा तो फिर क्या मिलेगा? आध्यात्मिक विभूतियां अपने आप आने लगेंगी, उतरने लगेंगी अंतःकरण में। बाहर से नहीं मिलेंगी, अंदर से मिलेंगी। बाहर से कुछ नहीं मिलता है, इस संसार में जो कुछ मिलेगा वो अंदर से ही मिल पाएगा, सेल्फ से। दूसरा पॉइंट जो आया, टर्निंग पॉइंट है कि जीवन प्रत्यक्ष देवता है। अब तक रहता था किसकी उपासना की जाए, किसकी पूजा की जाए, इस देवता की, उस देवता की। 33 कोटि देवता हैं, कभी इधर भटक गए, कभी उधर भटक गए, इस मंदिर गए, उस मंदिर गए, इस संस्थान में ज्वाइन किए, उस संस्थान में ज्वाइन, पागलपन की पराकाष्ठा तक जाना पड़ता है। लास्ट में निष्कर्ष निचोड़ यही निकलता है कि देवों में देव आत्मदेव। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर वाङ्मय भी लिखा है, एक वाङ्मय की रचना की है कि अगर किसी को उपासना करनी है, कहीं मत भटको, आत्मदेव की उपासना करो। उसी आत्मदेव में गुरु सत्ता उतरेगी। गुरु सत्ता कहीं नहीं मिलेगी, किसी XYZ किसी स्थान पर नहीं मिलेगी। बिल्कुल भूल जाए, दिमाग से निकाल दें कि यहां से कोई पैदा होगा, वहां से कहीं से कोई पैदा नहीं होगा। पैदा अगर होगा तो यहां से पैदा होगा, अपने अंतःकरण से पैदा होगा। सूत्र उन्होंने दे दिया है। अगर उनके विचारों को हम मानते हैं, बार बार उन्होंने कहा है कि मैं विचार हूं, मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई संस्थान नहीं हूं। उस विचारों से अगर हम जुड़ने का प्रयास करेंगे तो अपने को परिष्कृत कर पाएंगे, अदरवाइज हम भटकते रह जाएंगे। चाहे 4 साल साधना करें, चाहे 40 साल साधना करें, चाहे 80 साल साधना करें, हल्का फुल्का परिवर्तन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर गायत्री की साधना करनी है तो इसको साधना करना पड़ेगा। तो जीवन प्रत्यक्ष देवता है, और प्रत्यक्ष अपने जीवन की उपासना कैसे करनी है, इसका एक ही सूत्र का एक उपनिषद बना है, उसके अंदर एक ही श्लोक है। उसने बहुत प्रभावित किया हमारे जीवन को, आत्म पूजो उपनिषद। सिर्फ एक सूत्र का उपनिषद परम पूज्य गुरुदेव ने उसकी टिप्पणी लिखी है, उसको पढ़ा जा सकता है कि अपनी पूजा कैसे करें, अपनी उपासना कैसे करें। सिर्फ 4 लाइन 6 लाइन का है। उसी 6 लाइन को अगर हम मनन चिंतन करके गायत्री की उपासना अगर करने लगेंगे तो काफी सफल हो जाएगी। और अगर हम स्वयं की उपासना करेंगे आत्म पूजो उपनिषद के मामले में, उसके आधार पर हाथों हाथ सारे फल स्वतः मिलने लगते हैं। पता नहीं देवी देवता की उपासना से कितना फल मिलता है, सही मिलता है, गलत मिलता है, ये तो नहीं पता चलता है। तुक्का लगता है, क्या मिल गया तो मिल गया, तो हो सकता है उनकी उपासना, उनकी कृपा रही। लेकिन आत्मदेव की उपासना से हाथों हाथ फल मिलता है, हस्ता कमलवत फायदा होता है, और दोनों तरह का फायदा। अंतःकरण में जबरदस्त शांति आने लगती है, आनंद भी आने लगता है, और बाहर सारी चीजें सुविकसित और सुव्यवस्थित होने लगती हैं, स्वतः होने लगती हैं। तो इससे लगता है कि भीतर भी अच्छा हो रहा है, बाहर भी अच्छा हो रहा है। तो आत्मदेव की उपासना से ही फायदा मिलता है। तो इसमें दूसरा रिकमेंडेशन आत्मदेव की उपासना। तीसरा क्या है, आत्मज्ञान और आत्मबोध के लिए फार्मूला दिया है कि आत्मज्ञान अगर हम जाते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा, अथाह शांति और अथाह आनंद मिलने लगेगा। आत्मा सर्वभूतेषु की भावना जगेगी, और आत्मबोधत्व को अगर प्राप्त करेंगे तो वही ज्ञान बहिरंग में प्रवाहित होने लगेगा। तो वस्तुतः कुटुंबकम की भावना जो है वो दिखने लगेगी। ये है आत्मज्ञान और आत्मबोध में अंतर, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया, और वही चीज यहाँ पर अक्षरशः मिल रही है। अगर पढ़ा जाएगा तो इस क्रम में इसके टीका में भी है और विशिष्ट व्याख्या में भी दिए गए हैं। और अगर आत्मज्ञान और आत्मबोध होने लगेगा तो उससे फायदा क्या मिलेगा,
तिर्यक जोनि से बदतर कंडीशन में पहुंचा हुआ मानव बनेगा, मनुष्य बनेगा, महामानव बनेगा, देव मानव बनेगा, और ये ऋषि चिंतन के साथ में अवतारी सत्ता की तरफ भी बढ़ जाएगा। और उससे क्या होगा, आत्मिक विभूतियां पैदा होंगी और भौतिक संपदाओं का सुनियोजन होने लगेगा। यहां पर गुरु कृपा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर आत्मिक विभूतियां मिलती हैं तो उसका दुरुपयोग भी लोग करना शुरू कर देते हैं। और दुरुपयोग कैसे करते हैं, ऐषणाओं में फंस करके। लोकेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा, अगर 3 ऐषणाओं में व्यक्ति पहुंच जाए इन संपत्तियों और विभूतियों को लेकर के, तो फिर उसको गर्भ में जाना ही पड़ेगा। इसलिए उससे बचने के लिए इसका सुनियोजन हो जाए, जो विभूतियां और जो संपत्तियां हमको मिल रही हैं, आत्मिक विभूतियों और भौतिक संपत्तियों का सुनियोजन विवेक सम्मत हो जाए। यह आत्मज्ञान और आत्मबोधत्व की साधना देगी कि जो दूसरे अध्याय के गायत्री साधना से हमको मिल पाएगा। यह अध्यात्म दर्शन। इसके अगर आगे चलते हैं कि मानव स्वस्य भाग्य से विधाता स्वयं योगी, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने यह सूत्र यहीं से लिया था, जिसको कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है, निर्माण भी कर रहा है, उसका पोषण भी कर रहा है, उसका स्वामी भी है। परिस्थितियों का दास नहीं है, परिस्थितियों का निर्माता है, नियंत्रण करता भी है और उसका स्वामी भी है। वो चाहे तो उन परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि स्वामी है, नियंत्रण उसके हाथ में है। फार्मूला यहां दिया हुआ है और उसका तरीका क्या है, अंतःकरण को परिष्कृत करके। अब अंतःकरण को परिष्कृत करने का फार्मूला दोनों अध्यायों में दिया है। पहले अध्याय में लोक कल्याण की जिज्ञासा जब पैदा होगी और अध्यात्म का दर्शन में अगर हम मनन चिंतन करने लगेंगे तो उसके सूत्र मिल जाएंगे, उसी के माध्यम से गायत्री साधना बन पड़ेगी। अब एक प्रश्न और आता है, आत्मविद्या। आत्मविद्या ही ब्रह्म विद्या है और बहुत स्पष्ट परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र भी दिया है इसके अंदर कि ब्रह्म विद्या का मतलब ये कतई नहीं लेना चाहिए कि हम विराट की विवेचना कर रहे हैं कि जो इस सृष्टि को बनाया है। नहीं जी, उसको ब्रह्म विद्या मत मानो। ब्रह्म विद्या अगर मानना है तो अंतःकरण में जो हमारी सत्प्रेरणाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो विचारणा पैदा हो रही है, जो भावनाएं उद्वेलित हो रही हैं, उसकी विवेचना करनी है। उसमें अगर सत्प्रेरणाएं आ रही हैं तो गुरु कृपा मिल रही है, यही ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या का मतलब अंतःकरण का परिष्करण और कुछ नहीं। जहां पर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, उसके लिए जो घर दिया गया, जो निर्माण किया गया है, उस पर अगर अपना अधिकार है तो उसकी साधना हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और कल के सूत्र में जो लिया गया था, प्रश्नोपनिषद से जो सूत्र आया था, स प्राणम असृजत, उसने प्राण को पैदा किया और यही प्राण ही गायत्री है। और प्राण गायत्री है, इसका मतलब गायत्री की यथार्थ साधना करके उस तत्व चिंतन के माध्यम से अंतःकरण को परिष्कृत करेंगे तो ब्रह्म विद्या जो है वो सुनियोजित होने लगेगी और आत्मज्ञान और आत्मबोध दोनों साधने लगेगा। वो इसी फार्मूले से निकलेगा। ये गायत्री साधना है। तो विराट सत्ता की विवेचना नहीं, अंतराल में स्थित जो इस तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसको जानना, उसको उभारना, उसको प्रखर बनाना और उसको विकसित करना, यही टोटल ब्रह्म विद्या है। और इसी के फार्मूले को अपना करके यही साधना अपने को करनी होती है। यही गायत्री साधना है कि जो कम समय में अधिक लाभकारी होती है और इससे फिर हम श्रेय के पथ पर चल पाएंगे और श्रेय के पथ पर चल करके अथाह शांति, अथाह आनंद के साथ जो भी हमको भौतिक संपत्तियां मिल रही हैं उसका सुनियोजन होने लगेगा। तो जितना ही सुनियोजन होगा उतना ही विकास होगा। जितना ही खेत में बोते जाएंगे उतना फसल लहलहाती जाएगी, उतना ही कट के आता जाएगा। सुनियोजन होने लगे। ऐषणाओं में कतई न फंसे, किसी भी ऐषणा में, चाहे लोकेषणा हो, चाहे पुत्रेषणा हो, चाहे वित्तेषणा हो। और जहां इसका हम भोग लेने लगेंगे
कि हमको सम्मान मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, हमारे बच्चा आगे बढ़े, तो फिर हम ऐसाओं में फंस जाएंगे और फिर लहूलुहान हो जाएंगे और उसी गर्त में पहुंचेंगे जहां से चले थे, यात्रा किए थे। इसी से बचना होता है साधक को, और साधक अगर इसमें फंसा तो गया। अंतर जगत का पर्यवेक्षण और अभ्युत्थान यही आत्मविज्ञान है, यही सूत्र इसमें दिया है, यही ब्रह्म विद्या है। आत्मविद्या ब्रह्म विद्या यहां पर एक ही है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही आत्मा का स्वरूप है, दोनों एक ही है, एक ही तत्व है, दूसरा तत्व है ही नहीं। यही एक सत्ता है, उसी का विस्तार है, और उसी में अपने को घुला देना है, और वही समर्पण, वही भक्ति श्रद्धा के माध्यम से ही पल्लवित पुष्पित हो पाएगी, और वही अपनी यात्रा है। और अंतर जगत का पर्यवेक्षण और अभ्युत्थान के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सबसे बड़ा अभिशाप है व्यक्ति के लिए, बौद्धिक परावलंबन, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। और तो परावलंबन हम लेते ही हैं, लेकिन परमात्मा ने जो बुद्धि दिया है उसमें अगर हम स्वयं शुद्धि कर लें, तो जो गायत्री मंत्र आदेश देता है, गायत्री की जो साधना है वो यही कहती है कि अपनी बुद्धि को परिष्कृत करो। हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्रेण विचार्ये नान्धाम स्वर्णम कुर्यात् कदाचित् कोऽपि कश्चित्। गलती से भी कभी भी किसी का अंधा अनुकरण या अनुसरण मत करो। परमात्मा ने तुमको बुद्धि दिया है, उस बुद्धि का परिष्कार करो, प्राण की साधना के माध्यम से उसको चेतना को परिष्कृत करो, क्योंकि प्राण के दोनों रूप हैं, प्राण से अंतःकरण ही बन रहा है और प्राण से बहिरंग भी बन रहा है। और अंतःकरण को परिष्कृत करके बहिरंग को सुव्यवस्थित करना, यही तो गायत्री की साधना है, यही तो प्राण की साधना है। तो चेतना का परिष्करण कैसे करें? चेतना की शिखर यात्रा के माध्यम से। और यही चीज कल के अध्याय में जो परम पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया है चेतना की हैसियत से, वो यही दिया है कि महापुरुषों का दायित्व क्या है कि इस चेतना की शिखर यात्रा पर चल करके विवेक सम्मत निर्णय लेकर के सरल कार्यक्रम बनाएं और जन समुदाय को उस दिशा में प्रेरित करें और चला दें। यही तो करना है। सन्मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता, ये दायित्व आपका है, हमारा है, हम सबका है। उसी के निमित्त कार्यक्रम बनाए जाते हैं कि ताकि वो यथार्थ का चिंतन करके यथार्थ दिशा में मुड़ सके। इस स्तर तक अगर हर व्यक्ति नहीं आ सकता है तो कम से कम पढ़ा लिखा वर्ग अपने चेतना का परिष्करण करके जिस भी स्तर तक आता है उस स्तर तक अपने कार्यक्रम को व्यवहारिक रूप दे करके आचरण में उतार करके, वाणी से नहीं आचरण के माध्यम से। कल इस पर चर्चा हो चुकी है, काफी विस्तृत चर्चा हुई है कि शिक्षण का कार्यक्रम सिर्फ आचरण से और दूसरा कोई तरीका नहीं। आप करें, अपने आप लोग फॉलो करेंगे। आत्मिक संपदा प्राप्ति का आधार जो है आत्म तत्व की जागृति और पात्रता का विकास। आत्म तत्व अंतःकरण के परिष्कार से जागृत होगा और पात्रता को विकसित करना पड़ेगा अभ्यास के माध्यम से। और यही चीज संस्कृति और सभ्यता का स्वरूप है। संस्कृति हमारे अंतःकरण में है। जब संस्कारिता जन्म लेगी तत्व चिंतन के माध्यम से जब हम अपने कुसंस्कारों का परिष्करण करेंगे तो सुसंस्कारिता संवर्धन होने लगेगा। और वही चीज जब बहिरंग में प्रवाहित होगी तो सभ्यता का स्वरूप आ जाएगा। और यही संस्कृति और सभ्यता का जो युग्म है, यही आत्मविज्ञान की नींव है। और इसी माध्यम से हम अध्यात्म के दर्शन का यथार्थ स्वरूप समझ सकेंगे और इसी के माध्यम से हम यथार्थ गायत्री साधना करके आत्म विकास करेंगे, तभी अध्यात्म दर्शन हो पाएगा। और यही चीजें हमको ऐसणाओं से मुक्ति भी दिलाएंगी ताकि हमारा दोबारा गियर न फंसे। यह अध्यात्म दर्शन जो आत्म विषयक है, आत्मा के बारे में जानना है, उसको समझना है। इस चीज को हम समझें। और गायत्री मंत्र में प्रचोदयात् में द अक्षर भी आता है लास्ट में, दयात्।
तो जो द अक्षर है, दर्शनम ही आत्मना कृत्वा जानीयादात्म गौरवम अज्ञात्वा तो तद आत्मानम वो उन्नत पथम नए। अपने को क्या करना है, उस आत्म तत्व को जानना है, समझना है, उसको उभारना है, जगाना है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त परान्य बोधक, उस आत्म तत्व को करना है। और उसका हो कैसे सकता है, प्राण के परिष्करण से, चेतना के परिष्करण से। और यही चेतना का परिष्करण ही गायत्री की साधना है। और उसके बाद जब आत्म तत्व को हम जान जाएंगे, उसकी गरिमा को समझ जाएंगे, तो आत्म गौरव महसूस करेंगे। और आत्म गौरव को महसूस करते हुए अपने पैरों को उन्नति की पूर्णता तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ाना है। पूर्ण उन्नति प्रथम नएत। तो गायत्री मंत्र के एक एक अक्षरों को आत्मसात करना पड़ेगा। उसके लिए सूत्र यहां दिया हुआ है प्रज्ञोपनिषद में कि क्या क्या हर्डल्स आएंगी, क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी साधना के टाइम पर, उन समस्याओं को निपटारा करने का सूत्र क्या है, इन सूत्रों में दिया हुआ है। यही है आज के युग की गीता। और इसी को एडॉप्ट करके हम प्रज्ञा युग ला सकते हैं, बाहर नहीं जी, अपने अंदर। साधक भटक जाता है, वो बाहर प्रज्ञा युग लेने चला जाता है, नारा लगाता है हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम। अरे कुछ नहीं नारा लगाना है, अपने को बदलना है। यही गायत्री साधना है। बाहर नहीं बदलेगा, जो बदलेगा अंदर बदलेगा। यहां पर लोक निर्माण होगा। तो लोक कल्याण की जिज्ञासा अपने अंतःकरण में पैदा करना है, बाहर में नहीं पैदा करना है। जब तक इस तरह की साधना हम नहीं करेंगे, आप देख लें 10 साल 20 साल 50 साल तक करके देख लें, कुछ नहीं होने वाला। लिखने वाला लिख करके आगे बढ़ गया, और हम अगर उसको गलत ढंग में लेके चले जाएंगे, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो हम समझ रहे हैं, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए समय जो दिया था आदरणीय अरविंद शर्मा साहब ने, तो वो हो गया है। और ये दूसरा अध्याय फिर यहीं समाप्त किया जाए। और जिज्ञासा अगर कोई हो या किसी का अनुभव हो, साधनात्मक अनुभव, वरिष्ठ लोग हमारे बीच में बैठे हैं, तो वो अपने अनुभवों को भी साझा करें। और यही जो आदरणीय अरविंद शर्मा साहब ने कहा था कि जो गायत्री साधना आप करते हैं, पिछले 4 5 6 सालों में आपने किया है, आपको लाभ मिल रहा है, तो हम चाह रहे हैं आप गायत्री साधना आप लोगों को बताएं। तो लोगों को क्या बताएंगे, हम आचरण के माध्यम से ही बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि बोलना जरूरी है यहाँ पर, इसलिए आचरण से नहीं, मुंह से बोलना पड़ रहा है। तो ये गायत्री साधना हम कर रहे हैं, और यही हम रिकमेंड भी करते हैं लोगों को। और ये परम पूज्य गुरुदेव ने, क्योंकि इसकी अभिनव रचना की है प्रज्ञोपनिषद की, और इसी के सहारे प्रज्ञा योग भी बन पाता है हमारा। पहले शारीरिक होता था, मानसिक होने लगा है, और धीरे धीरे चेतनात्मक होने लगेगा प्रज्ञा योग। तो उसका भी अनुभव समय समय पर साझा करते रहेंगे। हाँ जी, सिंह साहब नमस्कार। बड़ा आनंद आ गया आपकी व्याख्या से। तो इसका मतलब गुरुदेव का अध्यात्म दर्शन जो है वो शंकर के अद्वैत के साथ मेल खाता है। सर यथार्थ की व्याख्या तो एक सद विप्रा बहुधा बदंती, जहां भी उसकी व्याख्या बहुत रूपों में होगी, मैटर तो घूम फिर करके एक ही आएगा। सत्य तो एक ही है सर। और अगर किसी चेतना ने इसकी व्याख्या किया है, ये व्याख्या अपनी नहीं है, चेतना ने किया है, तो उस परम चेतना ने जिसको हम सदगुरु के रूप में अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, तो वो उसकी व्याख्या है। और वो यथार्थ की व्याख्या, चूंकि सत्य के साथ में उनकी साह्यता थी, तो वो तो कोई भी संगठन रहेगा सर, वो यथार्थ की व्याख्या विभिन्न रूपों में किया है। तो सत्य तो एक ही है। विद्वान लोग उसको अलग अलग ढंग से अपने अपने ढंग से अपनी व्याख्या करते हैं। प्रोफेसर को पढ़ाने की शैली अलग अलग हो सकती है, टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सत्य तो एक ही रहेगा सर। सिंह साहब, सब बहुत आनंद की वर्षा हुई आज। फिर एक बार दूसरे अध्याय के 77 सूत्रों का दूसरा अध्याय आपने संपन्न किया। आपने बिल्कुल शुरू किया वहां से, मनुष्य सर्व संपन्न होते हुए भी नरक जैसी अवस्था में क्यों है, और क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि नहीं कर रही। और सबसे बड़ा बात बताई कि मनुष्य को स्वतंत्र, एक चयन करने का स्वतंत्रता दी हुई है। जैसे हमारे आर्य समाज में भी ये कहते हैं, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र है।
एक बार अगर आप चयन आप कर्तव्य अपना चयन गलत करते हैं तो आप वो नेचुरली भटकेंगे, और फिर आपने किया उपलब्धियों का सदुपयोग या दुरुपयोग, इसी पे ही सब कुछ निर्भर करता है। और ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या एक ही है, ये आपने बार बार इस सूत्र को आपने इस व्याख्या को बार बार कहा कि ब्रह्म अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण का ज्ञान, आत्मज्ञान ही ब्रह्म विद्या है। ये बहुत कमाल की बात आपने बताई है। और फिर श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, ये तीनों अस्त्र हैं हमारे पास, और श्रेय पथ और प्रेय पथ, इन दोनों को रास्ता एक चुनना है हमने, कि जो रास्ता चुनेंगे उसी की तरफ अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। बहुत आनंद आया। अब इसके ऊपर मैं और कितना इसका प्रशंसा करूं, प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। ये तो बिल्कुल हमारा अंतःकरण आपने हिला दिया है, और यही प्रभु की यही गुरुदेव की इच्छा होगी, यही प्रभु की इच्छा होगी कि हम इस रास्ते पे चलेंगे। और हम अगले सप्ताह अगली बार जब भी आएगी तीसरे अध्याय की तरफ, हमें आशा है इससे भी आगे और गुण ज्ञान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद आदरणीय ऋषि साहब, और धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब। और जैसा कि हमारी परंपरा है एक विचार के साथ में, तो आज हम गुरुदेव का ही विचार रखते हैं। गुरुदेव ने कहा था, बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। व्यक्ति से आदमी परहेज कर सकता है, गुरु से परहेज कर सकता है, पर विचार से परहेज नहीं कर सकता। गुरु के ही विचार हैं। गुरु का एक विचार जैसे है कि अनजान होना इतना लज्जा की बात नहीं, अनजान होना इतना लज्जा की बात नहीं जितना सीखने के लिए तैयार ना होना। अनजान होना इतना लज्जा की बात नहीं जितना सीखने के लिए तैयार ना होना। और एक देखिए गुरुदेव का एक और थॉट है, अपना मूल्य समझो, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये आपने भी कहा कि आप कहीं और मत जाइएगा, अपने अंदर ही गुरुदेव को देखिएगा। और आपका ये बहुत सही विचार है कि ना कभी किसी को प्रभावित करिए और ना कभी किसी से प्रभावित होइए, अपने विवेक को जागृत रखिएगा। और एक बहुत जो पावरफुल थॉट है गुरुदेव का, जो बड़ा अच्छा लगता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, वह उसका निर्माता नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। वह उसका निर्माता नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। आइए संध्या काल है, एक बार अपना ओम के साथ अपना करते हैं। सब लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा, 3 बार ओम करते हैं। शांति शांति शांति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।